गजेंद्र मोक्ष का पाठ, घोर संकटों से मुक्ति का अचोक दिव्य मार्ग। क्या आप जीवन के ऐसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं जहां चारों ओर से रास्ते बंद नजर आ रहे हैं? जिस प्रकार भगवान श्री हरि ने मगरमच्छ के चंगुल से गजेंद्र को मुक्त किया था, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद का ये पाठ व्यक्ति को हर प्रकार के बंधन और संकट से मुक्त करने की शक्ति रखता है। गजेंद्र मोक्ष पाठ करने का सर्वश्रेष्ठ समय। पाठ की प्रभावशीलता उसके समय पर भी निर्भर करती है। ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ, प्रातः 4 से 6 के बीच। इस समय वातावरण की सकारात्मकता पाठ के फल को कई गुना बढ़ा देती है। संध्या काल, यदि प्रातः संभव न हो तो सूर्यास्त के समय भी इसे किया जा सकता है। शुभ शुरुआत, किसी भी गुरुवार, एकादशी या पूर्णिमा से इस पाठ की शुरुआत करना अत्यंत मंगलकारी होता है। गजेंद्र मोक्ष पाठ की आवश्यक पूजन सामग्री: प्रतिमा, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का चित्र। आसन, कुश या ऊन का पीला आसन। दीपक, शुद्ध घी का दीपक और धूप अगरबत्ती। अर्पण के लिए गंगा जल, पीले फूल, तुलसी दल अनिवार्य और अक्षत। प्रसाद, मिश्री, गुड़ या कोई भी पीली मिठाई। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व इन सामग्रियों को व्यवस्थित कर लें। गजेंद्र मोक्ष पाठ की पूजा एवं पाठ की चरणबद्ध विधि। प्रारंभिक तैयारी और शुद्धि: स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पूजा घर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। चौकी पर भगवान को स्थापित कर गंगा जल से पवित्र करें और घी का दीपक जलाएं। संकल्प और ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चरण। दाहिने हाथ में जल लेकर अपना नाम, गोत्र और अपनी समस्या या मनोकामना बोलें। संकल्प लें, हे प्रभु, मैं अपने इन कष्टों के निवारण हेतु गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहा हूँ या रही हूँ। जल को जमीन पर छोड़ दें। सर्वप्रथम गणेश जी, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें। गजेंद्र मोक्ष का मुख्य पाठ एवं मंत्र: पूर्ण श्रद्धा के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। विशेष, यदि संस्कृत कठिन लगे तो हिंदी अनुवाद पढ़ें। भगवान शब्दों से अधिक आपके भाव को देखते हैं। पाठ के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करना विशेष फलदायी होता है। गजेंद्र मोक्ष पाठ का समापन: पाठ के बाद भगवान की आरती करें। क्षमा प्रार्थना: अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, पाठ के दौरान हुई किसी भी भूल के लिए मुझे क्षमा करें। सफलता के लिए अनिवार्य नियम एवं सावधानियां: यदि आप चाहते हैं कि पाठ का पूर्ण फल मिले तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। पूर्ण शरणागति: जैसे गजेंद्र ने अपना अहंकार त्याग कर प्रभु को पुकारा था, वैसे ही स्वयं को ईश्वर को सौंप दें। मौन का पालन: पाठ के दौरान किसी से भी बात ना करें, अपनी एकाग्रता ना टूटने दें। निरंतरता: विशेष कार्य की सिद्धि के लिए इसे 11, 21 या 41 दिनों तक लगातार करें। दान पुण्य: पाठ के उपरांत संभव हो तो किसी निर्धन को अन्न या पीले वस्त्र दान करें। विशेष सुझाव: यदि आप स्वयं पाठ करने में असमर्थ हैं तो शांत मन से इसे सुनना भी उतना ही शांतिदायक और संकट हरने वाला होता है। भगवान विष्णु आपकी रक्षा करें।